दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके स्टैटिक जोन 2.0 पर। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 17 को कवर करेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 16 तक के सेट को कवर कर चुके हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल से। आज का हमारा पहला सवाल है, लूनी जो नदी है पुष्कर के समीप से निकलकर किसमें समा जाती है? तो यह कच्छ के रण में समा जाती है। किसमें समा जाती है? कच्छ के रण में। विस्तृत वर्षा वनों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सेलवास के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेलवास के नाम से जाना जाता है। मॉन्ट्रियल शहर जो है वह किस नदी के तट पर स्थित है? तो यह जो स्थित है वह सेंट लॉरेंस नदी के तट पर स्थित है। चमोली के निकट कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो जो है राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है वह है नंदा देवी। कौन सी है? नंदा देवी। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो अलकनंदा और भागीरथी जो नदी है उसका संगम जो होता है वह होता है देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कुरोशियो धारा किस महासागर में प्रभावित होती है? तो कुरोशियो जो जलधारा है, यह जो धारा है यह प्रभावित होती है प्रशांत महासागर में। कहाँ प्रभावित होती है? प्रशांत महासागर में। उत्तरी जो रेडोसिया थे अब किस देश के रूप में जानी जाती है? तो जाम्बिया को अब उत्तरी जो रोडेशिया है उसको जाम्बिया के नाम से जानी जाती है। विंध्य पर्वतमाला और सतपुरा जो पर्वतमाला है उसके बीच में नर्मदा जो नदी है वह बहती है। भाखड़ा नागल जो बांध है संयुक्त रूप से किन राज्यों की है? तो यह जो संयुक्त रूप से बनाई गई है यह है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। किसकी है? पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। नाथुला पास जो स्थित है यह स्थित है सिक्किम में। कहाँ स्थित है? सिक्किम में। आकाश में टूटे हुए तारे को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है उल्का पिंड के नाम से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली जो है उसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सिकंदर किसका शिष्य था? सिकंदर जो था वह अरस्तु का शिष्य था। किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर का जो सेनापति था वह था सेल्यूकस निकेटर। कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का जो संस्थापक थे वह थे श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का जो शुभारंभ किया गया था वह किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। किनके द्वारा? तो हर्षवर्धन के द्वारा। किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो यह लगता है 12 वर्ष के बाद। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष के बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो यह लगता है 4 स्थानों पर, जो कि है हरिद्वार, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, और उज्जैन जो है वह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है, और नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर है। यह भी ध्यान में रखिएगा। अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारी है वह किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में जो प्रथम विद्युत रेल चली थी वह चली थी 1925 में, जो कि थी डेक्कन क्वीन। कौन थी? डेक्कन क्वीन। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो हिमालय जो पर्वत श्रेणी है वह भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। राजघाट परियोजना किस नदी पर निर्माण किया गया है? यह बेतवा नदी पर निर्माण किया गया है। भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यह स्थित है निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ स्थित है? निकोबार द्वीप समूह पर। घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समय लेने वाला आकाशीय पिंड कौन सा है? यह है चंद्रमा। कौन सा? तो चंद्रमा है। चंद्रमा है जो कि घूर्णन और परिभ्रमण में लगभग समान समय लेती है। कौन? तो चंद्रमा। अफ्रीकी देश घाना का पुराना नाम क्या है? तो इसका पुराना नाम जो है यह है गोल्ड कोस्ट। किसका है? तो घाना का। अगला सवाल है आपका, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है कौन सी है? तो यह जो है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है यह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे स्थित है? तो गोदावरी नदी के तट पर। लेनिनग्राद और व्लादिवोस्टोक के बीच कौन सी रेलवे
है तो यह जो है वह है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। कौन सी? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अगला सवाल आपका हो जाएगा, बोरोनी जो तेल शोधक कारखाना है वह किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है आपका बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्थित है भागीरथी गंगा नदी के तट पर। भागीरथी गंगा नदी के तट पर। इम्फाल किस राज्य की राजधानी है? इम्फाल जो है यह मणिपुर की राजधानी है। किसकी है? मणिपुर की। अंकोर वाट किस देश में स्थित है? अंकोर वाट जो स्थित है वो कंबोडिया में स्थित है। उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन जो वर्षा होती है वह किससे होती है? यह होती है पश्चिमी विक्षोभ से। किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से। किस प्रकार की मिट्टी को किसी योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम का यूज किया जाता है? तो जो क्षारीय मिट्टी होती है उसमें किसी योग्य बनाने के लिए उसमें जिप्सम की यूज किया जाता है। अगला सवाल आपका, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद है 36 से 51 तक जो अनुच्छेद है उसमें भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 36 से 51। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो यह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 40। कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 40। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो जिब्राल्टर जो जल संधि है वह मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। किसको अलग करती है? तो मोरक्को को स्पेन से अलग करती है। अगला सवाल है आपका, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा फॉर्म अलग करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है उसको अलग करती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा जो दिन होता है वह 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को। किसके कारण ज्वार भाटा आता है? तो चंद्रमा एवं सूर्य के अपकेंद्रीय आकर्षण बल की वजह से क्या आता है? ज्वार भाटा आता है। हमारी आकाशगंगा जिसको कि मिल्की वे के नाम से भी जाना जाता है उसका आकार कैसा है? यह सर्पिलीकार है। कैसा है? तो सर्पिलीकार है। अगला सवाल आपका है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था किसके द्वारा दिया गया था? तो यह दिया गया चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया था। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो यह है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी जो है यह संबंधित है, यह मणिपुर राज्य से संबंधित है। भारत का जो सबसे बड़ा आदिवासी समूह है वह है गोंड। कौन सा समूह है? तो गोंड है। अगला सवाल है आपका, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ पर हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो यहाँ पर पहले था तेथिस जो नामक एक सागर थी वहाँ पे, जहाँ पे आज हिमालय पर्वतमाला स्थित है। अगला सवाल आपका, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो यह उत्तराखंड में किया गया था जो कि थी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सी थी? यह भी पूछा जा सकता है, जो थी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा अभयारण्य जो है जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो पेरियार जो है वह जंगली हाथी के लिए प्रसिद्ध है। पेरियार जो कि केरल में अवस्थित है, यह भी ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है आपका, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की जो फसलें की बुआई की जाती है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में किया जाता है। किसमें? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो फसलें बुआई जाती है उसको रबी फसलें कहते हैं, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहीं पे आज के सेशन का हमारा 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। आज के सेशन का 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक हमें जरूर दें। वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।